से सामने आ रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन के निर्देश दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने चिट्ठी लिखी है। सैफ अली पर हमले का संज्ञान लेते हुए ये चिट्ठी एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिखी है। उन्होंने मिशन मोड में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने की बात कही है। मुंबई से एक तस्वीर सामने आई थी सैफ अली खान पर हमले की, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम सामने आया था, जिसके बाद से अब उसको देखते हुए दिल्ली में भी एलजी ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें ये कहा गया है और सैफ अली खान का जो मामला है उस मामले का हवाला देते हुए, संज्ञान लेते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें मिशन मोड में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने की बात एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस चिट्ठी में लिखी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एलजी ने चिट्ठी लिखी है। सैफ अली पर हमले का संज्ञान लेते हुए यह चिट्ठी एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली कमिश्नर को लिखी है। अवैध बांग्लादेशियों पर, घुसपैठियों पर एक्शन के निर्देश जो है वो दिए गए। हालांकि दिल्ली में पहले से ही अवैध बांग्लादेशियों का मामला जो है वो तूल पकड़ा था। लगातार अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात की जा रही थी और इसी बीच एक तस्वीर जो मुंबई से सैफ अली खान पर हमले किया है, जिसमें पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो उसके बांग्लादेशी होने की बात सामने आई, जिसके बाद से अब बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है दिल्ली में भी, और जिसको देखते हुए दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में सैफ अली खान हमले का संज्ञान लेते हुए ये चिट्ठी लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि मिशन मोड में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश है, यानी कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और वही मिशन मोड के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने की बात एलजी ने कही है। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम आपको सीधा कंचन के पास लिए चलते हैं। कंचन, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सैफ अली खान केस का हवाला देते हुए दिल्ली में भी अवैध घुसपैठियों पर एक्शन के निर्देश दिए हैं, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर देर रात हमला हुआ और हमला होने के बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो आरोपी का कनेक्शन सीधे तौर पर बांग्लादेश से देखने को मिला, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है, घुसपैठिया है और उसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली में चुनाव भी है और उसी के साथ 26 जनवरी बेहद करीब आ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन के ऊपर बन जाती है कि आने वाले समय में, क्योंकि 26 जनवरी वो ऐसा दिन होता है गणतंत्र दिवस का जब वीआईपी और वीवीआईपी हर कोई की किसी की मौजूदगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होती है, तो ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर कहीं पर है तो उसको लेके दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक खत के माध्यम से सख्त निर्देश दिया है कि पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से जांच पड़ताल होनी चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी घुसपैठिया अवैध तरीके से दिल्ली में ना आ सके, जिससे सैफ अली खान यानी मुंबई में जो घटना घटी है वैसी कोई घटना दिल्ली में भी घट सकेगी। कंचन जी, देखिए पहले से ही अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा जो है वो दिल्ली और दिल्ली से सटे आसपास जगहों पर किए जाने की बात कही जा रही थी और ऐसे में जब से ये केस सामने आया सैफ अली खान का, कहीं ना कहीं इसको लेकर के और सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब कोई घटना घट जाती है तो प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरतना लाजमी हो जाता है, और वो भी उस वक्त, वो भी वो राज्य जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कहा जाता है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जहां पर अमूमन आम दिनों में भी यहाँ पे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का आवास है, राष्ट्रपति का आवास है, देश की सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद यहाँ पर है और सभी देशों के अलग अलग यहाँ पे दूतावास हैं, सभी मंत्रालय यहाँ पर हैं, और ऐसे में बांग्लादेशी और घुसपैठियों का मुद्दा लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आया भी था, जहां पे कालिंदी कुंज से कई बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को पकड़ा भी गया था। और ऐसे में जब ये घटना निकल के सामने आ जाती है, इतने जाने माने अभिनेता के ऊपर अगर हमला होता है तो आम जनमानस क्या ही उनके आगे होगा। लेकिन चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल कंचन, देखिए और आप बने रहिए हमारे